एकदम तैयार हो जाता है। पहले ये सब मशीनें यहाँ पर नहीं थी, ये मशीनों के लिए उनको जयपुर जाना पड़ता था, जयपुर आने जाने में बहुत किराया खर्च होता था और उनकी कीमत बढ़ जाती थी। और कुछ लोग इस काम को करना नहीं चाहते थे क्योंकि यहाँ पर मशीन अवेलेबल थी, दूर जाने के लिए बहुत उनको टाइम चाहिए था। अब हमने पूरा ये मशीन यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर जो मोती काम करते हैं और ज्वेलरी के जो उनको जरूरत पड़ती है वो पूरा फैसिलिटी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। अभी हमको जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने नेशनल बैकवर्ड क्लास ने हमको दिया है, जिसमें 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ के जो महिला है या बेरोजगार व्यक्ति है उन लोगों को हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। उसके अंदर में हम जो डिफरेंट टाइप का जो है गिलास बीज ज्वेलरी है उसको बनाना सिखाएंगे, गिलास बीज बनाना सिखाएंगे, उनके औजार क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, एसेसरी क्या होती है, कहाँ पर मिलती है, उनके धागे क्या होते हैं, कौर क्या पर मिलता है, ये पूरा उनको जानकारी दे करके स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे ताकि वो जो है सिटी की तरफ, शहर की तरफ उनका पलायन न हो सके, वो अपने घर में रह करके उनको रोजगार स्थापित कर सके। आप ग्रामीण क्षेत्र को इस ज्वेलरी उद्योग से जोड़ने जा रहे हैं? जी सर। कितना वक्त लग जाएगा आपको इस ग्रामीण क्षेत्र? ये हमारा प्लानिंग है कि हम पिछले 5 साल में करीब 1 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दें। अब तक कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है? अभी तक हमने 20 महिला को ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर दिया था, तो उन्हें 20 प्रोग्राम में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम हम लोग बीकानेर में चालू किया था, वहाँ पर 20 कैंडिडेट को ट्रेनिंग दिया था। वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर वहाँ पर ट्रेनिंग दिया था हमने। छत्तीसगढ़ में कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ज्वेलरी मेकिंग का हम लोग उनको सिखाने जा रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग फैजाम 2 प्रोग्राम करेंगे, जिसमें 40 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देंगे। एक प्रोग्राम हम जो कानपुर में करेंगे, वहाँ 20 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देंगे। और एक प्रोग्राम हम दिल्ली में करेंगे, वहाँ के व्यक्तियों को प्रोग्राम देंगे। और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अलीगढ़ में करेंगे, जहाँ से वहाँ पर जो है अलीगढ़ के आसपास जो बीज बनाने वाले हैं वो ज्वेलरी मेकिंग में आ जाए। हाँ, इसके जब ज्वेलरी का गिलास बीज में काम होगा तो पॉटी उद्योग में जो हमारे सिरेमिक बीज बन रहे हैं, उस सिरेमिक बीज से भी ज्वेलरी बनता है। गिलास बीज में भी सिरेमिक बीज का यूज होता है, इसलिए उनका सिरेमिक बीज जो है यूटिलाइजेशन होगा और सिरेमिक बीज को उनको बढ़ावा मिलेगा, तो हमारा पॉटी उद्योग का भी बढ़ाएगा। शर्मा जी, आप यहाँ वैज्ञानिक प्रभारी हैं लगभग 3 साल से, और आप खुर्जा पॉल्ट्री उद्योग को भी उभारने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह की चीजें आपने इजाद की हैं। आपने अभी एक ज्वेलरी जो मोती से बनाई है, जिसे आप ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योग के जरिए ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आप बताइए, आपको कितना समय लगा इसकी डिजाइन करने में? CGCRI पिछले 4-5 साल से
इस गिलास के मोतियों पे काम कर रहा था। गिलास के मोतियों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर यहाँ पे हाथरस जिले में पुरदिल नगर में है। पुरदिल नगर में ये सब मोती लकड़ी की भट्टियों से बनाए जाते हैं। वहाँ पे भट्टियां चलती हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि लकड़ी से धुआं बहुत निकलता था। तो CGCRI ने पिछले 3 साल में एक जो है गैस फायर्ड भट्टियां डेवलप की मोती बनाने के लिए, और वो बर्नर्स डेवलप किए हैं, ताकि यहाँ पे लेडीज और वहाँ के कर्मचारी अपने एक रूम में बैठ के एक गैस की बर्नर पे मोती जब चाहे तब बना सकते हैं। और बहुत सी यहाँ पे खुर्जा में बहुत सी पढ़ने वाली छात्राएं भी ये मोती शाम को घर अपने कॉलेज से लौटने के बाद 2-2 घंटे यहाँ पे वो मोतियां बनाना शुरू कर दी हैं। तो ये हम 3 साल में इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमारा उद्देश्य यहाँ खुर्जा के आसपास एक गिलास के मोतियों का क्लस्टर डेवलप करना हमारा उद्देश्य है। ये जो ज्वेलरी आपकी बन रही है, तो अब तक कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इसका विदेशों में? देखिए, ज्वेलरी जो मोती, एक तो रॉ मोती हैं, उनका भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट है जिनको पॉलिश नहीं किया जाता है, और विदेशों में इंडिया से, क्योंकि लेबर ओरिएंटेड जॉब है, उन मोतियों को लेकर वो लोग पॉलिश करके फिर ज्वेलरी बनाते हैं। वो ज्वेलरी बना के पूरे वर्ल्ड को बेचते हैं। और तो इंडिया से कम मोतियों को अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 करोड़ के करीब खाली मोतियों का ही एक्सपोर्ट है। और जब हम आते हैं ज्वेलरी पे, तो ज्वेलरी का कम से कम इंडिया से एक्सपोर्ट 100 करोड़ के आसपास है। और उत्तर प्रदेश में मोतियों के ऊपर ही ग्लास बीड्स के एक्सपोर्टर को फर्स्ट अवार्ड मिला। उसने कम से कम 20 करोड़ का एक्सपोर्ट किया मोतियों का। तो इस तरह से ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और इसमें हम लोग जो है बराबर इस सेक्टर को उभारने के लिए और यहाँ की जो ज्वेलरी है वो खुर्जा में बनवाने के लिए रॉ मटेरियल फिरोजाबाद में अवेलेबल है। तो हम लोग इसके लिए कंटिन्यूअस प्रयासरत है। क्या इससे सिरेमिक को भी कोई फायदा होगा? गिलास जो है सिरेमिक का ही हिस्सा है, ब्रांच है। जैसे सीमेंट है, टाइल्स है, सैनिटरी वेयर है, इसी तरह गिलास भी इसका एक हिस्सा है, और पॉटरी भी सिरेमिक का ही एक हिस्सा है। तो हम लोग माना जो पॉटरी के लोग पॉट्स बना रहे हैं, वेयर्स बना रहे हैं, उसमें भी डिजाइन में लोग गिलास के मोतियों की शेप्स यूज कर सकते हैं। ये फायदा पॉटरी इंडस्ट्री को भी जाएगा। करके शर्मा जी का बढ़िया करके दे दिए। विदेशी मेमो को लुभाएंगे। पहन सकेंगे खुर्जा की बनी हुई कांच की ये ज्वेलरी। मेरे पीछे ये वो टीम है जिसने 3 साल की मशक्कत के बाद इस ज्वेलरी को डिजाइन दिया है। अब ये ज्वेलरी ग्रामीण क्षेत्र में भी तैयार होगी। ये वो टीम है जिसने रात दिन मेहनत करके CGCRI में इस कांच की ज्वेलरी को तैयार किया, और अब इसका एक्सपोर्ट विदेशों में भी होगा। खुर्जा के पॉटरी उद्योग के स्तर को गिरने से बचाने के लिए CGCRI ने ये प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत कांच से बनी ज्वेलरी और कांच के मोती यहाँ बनाए जाते हैं। नौशाद अली, MH1 न्यूज़।